शॉर्ट नोट्स की अहमियत बहुत बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि भैया आईआईटी जेईई वाले शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नीट वाले शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, हम लोग क्यों बनाए, बिहार बोर्ड से शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए। देखो, आप बिहार बोर्ड से हो या फिर आईआईटी जेईई में हो या फिर नीट में हो या फिर क्लास 10th में हो, शॉर्ट नोट्स सभी को बनाना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है, क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, दोनों पे बातें करेंगे। ठीक, क्यों बनाना चाहिए, अगर कोई काम करना है उससे पहले पता होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों करें। तो आपको शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए और फिर बनाना कैसे, उस पर भी बातें करेंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें यही होता है ना कि पूरा सिलेबस आपको याद होता है अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, अगर इतना मोटा कोई सिलेबस है, ठीक है, इतना मोटा कोई चैप्टर है, ठीक है, जैसे सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा, 50 पेज में आपने पढ़ लिया सॉलिड स्टेट, उसका शॉर्ट नोट्स 4 से 5 पेज में होगा। शॉर्ट नोट्स का यही फायदा है कि इतना को इतना बना देता है और उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है और इंटरेस्टिंग फील होता है और बोरिंग नहीं लगता है। पता चला कि आपके पास 15 मिनट टाइम बचा है कहीं भी, अब बैठ के कहीं भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उस 15 मिनट में पूरे सॉलिड स्टेट के चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते हो। ओनली शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो 15 मिनट में और बहुत अच्छा लगता है। देखो, आपको क्यों बनाना है उस पर कुछ बातें करते हैं कि भैया शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए, क्या है शॉर्ट नोट्स के फायदा। तो पूरा सिलेबस आपको याद रहता है। बच्चे बोल रहे हैं भैया सिलेबस पूरा कैसे याद रहेगा। देखो, आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे, बनाते चलोगे, बनाते चलोगे, सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक, सभी चैप्टर का, फिजिक्स में बना लिए, केमिस्ट्री में बना लिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला शीट बना लिए, सभी चैप्टर का बना लिए। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो संडे को छुट्टी रहेगा, संडे को एक दिन टाइम लेके बैठोगे, ठीक है, पूरा शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर जाओगे, खुद को लिख लिख कर समझा दोगे, खुद का टीचर खुद बन जाओगे। मतलब शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि पूरा सिलेबस आपको याद रहता है। पता चला कि आप संडे को जाएंगे पूरा सिलेबस पढ़ने, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। संडे को आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है। ठीक, इस टाइप से पढ़ाई आपको करनी है। तो पूरा सिलेबस याद रहता है, कम समय में रिवाइज हो जाता है। इसमें भैया कम टाइम लगेगा, भैया आप शॉर्ट नोट्स लगेगा कि 2-3 पेज का है, तो शॉर्ट नोट्स में कितना टाइम लगेगा रिवीजन करने में, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो क्या होता है भैया, कम समय लगता है। चलो, दो फायदा हो गया। उसके बाद पूरा इंपोर्टेंट टॉपिक्स याद हो जाता है, जितना भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको याद हो जाते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको याद होते हैं। क्यों याद होते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है। शॉर्ट नोट्स में इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे जाते हैं, पूरे जो इंपोर्टेंट वाले टॉपिक्स होते हैं वही को शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है। ठीक, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। क्यों रिवाइज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है और कहीं भी बैठ के आप अच्छे ढंग से इसका रिवाइज कर सकते हैं। तो बार बार चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। टॉपर्स वाला फील आता है। बच्चे बोलेंगे कैसे टॉपर वाला फील आता है, इसमें ऐसा क्या होता है शॉर्ट नोट्स में कि टॉपर वाला फील आता है। देखो, शॉर्ट नोट्स करते 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 आप मान लो सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लिए और सभी चैप्टर को बार बार रिवाइज कर रहे रिवाइज कर रहे रिवाइज कर रहे, तो आपको अंदर से फील होगा कि हाँ भाई, पूरा सिलेबस हमें याद है। और जब पूरा सिलेबस याद है, पूरा सिलेबस माइंड में अगर फिक्स है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम टॉप कर सकते हैं, इतना मार्क्स ला सकते हैं। मतलब अंदर से एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आती है। ठीक है, और वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। तो शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा फायदा है। अब देखो, मुझे अगर पूरा सिलेबस याद रहेगा, ठीक है, मैं शॉर्ट नोट्स बना रखा हूँ, पूरा सिलेबस मुझे याद है, तो मुझे अंदर से फील होगा ना कि भाई हाँ, पूरा सिलेबस मुझे याद है, सब कुछ मैं अच्छे ढंग से पढ़ रहा हूँ, सब कुछ बारीकी से याद है। इसका मतलब है कि हाँ, बहुत अच्छा मैं मार्क्स लाऊंगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होती है। देखो, बच्चे में क्या होता है कि जिनको सिलेबस पता ही नहीं होता है, जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनके अंदर डर होती है ना कि भैया हमने 11th बर्बाद कर दिया, 12th बर्बाद किया, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमको याद ही नहीं कि भैया सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ पता ही नहीं है, सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है इसको कुछ पता ही नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है। और जो स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स के थ्रू सभी चीज को रिवाइज कर लेंगे, उनके माइंड में सब कुछ बैठा रहेगा। अरे टॉपिक भी याद रहेगा ना, जिसको टॉपिक भी याद है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक, जिसको टॉपिक याद है, पता चला कि लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का, और जिसको सॉलिड स्टेट का टॉपिक भी याद है, ठीक है, उसके बारे में कुछ कुछ भी पता है, तो वो बहुत बेटर है। ठीक, तो क्या होता है कि टॉपर वाला फील आता है, पढ़ाई आसान लगता है, बहुत इजी लगेगा आपको, ना लगेगा कि भाई पढ़ाई कुछ है ही नहीं, कम टाइम लगता है, पढ़ाई बहुत इजी लगता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, और पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ऐसे पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा भाई, जब पूरा कुछ याद रहेगा तो पढ़ाई करने में तो मजा आएगा करेगा। तो इसी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या होता है, फायदा होता है भैया। फायदा नंबर 1 की पूरा सिलेबस आपको याद रहता है। फायदा नंबर 2 की कम समय में रिवाइज कर सकते हो। फायदा नंबर 3 की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको याद हो जाएगा। फायदा नंबर 4 की बार बार रिवाइज कर सकते हो। फायदा नंबर 5 कि टॉपर वाला फील आता है। बच्चे बोलेंगे ना हमको तो वो वाला फील आता है, रह जाओ तुम उसी में। पढ़ाई आसान लगता है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत मजा आता है पढ़ने में। चलो, इतना क्लियर है। अब देखो, इतना तो देख के आप खुद पे खुद बोलोगे कि हाँ भैया अब बताओ कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे। आपने तो इतना अच्छा बता दिया कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों चाहिए, अब बताओ कि कैसे बनाए उस चीज को। इससे तो मजा आ गया कि भैया गर्दा उड़ा देंगे। ठीक, अब बताओ कि कैसे बनाए। देखो, अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो इसमें जो लिखा है उस पर ध्यान देते हैं कि किसी भी चैप्टर का इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है पहले उसे लिख लो। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स बनाया है, बच्चे बोलेंगे भैया बार बार सॉलिड स्टेट में क्यों जाते हो, क्या है इससे आपका रिश्ता, कुछ तो होगा खास, कुछ नहीं है खास। तो सॉलिड स्टेट में इसलिए मैं बोलता हूँ सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर लगभग जब स्टार्ट होता है ना, जब 12th से स्टार्ट होता है, तो जो पहला चैप्टर हर एक सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला चैप्टर बच्चे खूब एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। उस वक्त मजा आता है पढ़ाई करने में, बीच में जाते 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 ऐसे हो जाते हैं, फिर नैया डोल जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। मतलब ऊपर से आते हैं, नैया डोला, फिर ऊपर जाते हैं, ऐसा होता है, फिर लास्ट में उसको एनर्जी आता है।
पढ़ाई ऐसा होता है ठीक। स्टार्टिंग टाइम में खूब खूब मजा आता है पढ़ने में, फिर बीच में आके पूरा एकदम जीरो पे आ जाता है, फिर जब लास्ट का 2-3 महीना रहता है फिर वो जाते हैं हाई लेवल पे। यही होता है स्टूडेंट के साथ। इसलिए मैंने पहला चैप्टर लिया कि जो सॉलिड स्टेट है, मान लो सॉलिड स्टेट का हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो सॉलिड स्टेट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि सॉलिड के बारे में हमें कुछ जाननी होगी, क्रिस्टलाइन एमोर्फस क्या होता है इसके बारे में कुछ जाननी है, या फिर क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल क्या होता है, इसके आगे भी बहुत टॉपिक्स है, लेकिन मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि मुझे समझाना है। देखो, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उसे लिख लो, ठीक। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में बस इंपॉर्टेंट वाले अपनी भाषा में लिखो जो खुद को समझ आए। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बुक वाला भाषा उतार देते हैं शॉर्ट नोट्स में, नहीं उतारना चाहिए। इसमें ना शॉर्ट नोट्स में जो आपको समझ में आ जाए और जो इजी वे में हो, जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड को एक्सप्लेन किया है, बच्चे यहाँ एक्सप्लेन करने में ना पूरा लिख देंगे कि दिस इज कॉल्ड सॉलिड, उससे पहले 2-3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद में जो ये लिखेंगे उसके लास्ट में लिखेंगे इट इज कॉल्ड सॉलिड। भाई क्यों लिखेंगे उसमें, तुमको पता है नहीं। देखो सॉलिड के बारे में जो मेन है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा कि विच शेप वॉल्यूम मास आर डिफिनिट एंड उसका डिफिनिट ज्योमेट्री होता है। मतलब ये इतना से समझ आता है कि हाँ कि उसका शेप मास वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड होगा और उसका ज्योमेट्री जो होता है वो डिफिनिट ज्योमेट्री होता है, ठीक। इस टाइप का होता है वो सॉलिड होता है। मतलब यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है, और इसके बाद में अब भाई इसके आगे तो मैं लिख ही दूंगा कि इट इज कॉल्ड सॉलिड। अब पता चलता है कि बच्चे ना पूरा लिख देते हैं, पूरा जो लिखे हुए हैं नोट्स में उसको पूरा उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का अगर मैंने बनाया यहाँ पे तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखाऊंगा और जो कि मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब पता चला कि क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस के बारे में कुछ लिखना है तो इसका पूरा हम लिखे, अब बुक वाला भाषा लिखनी या फिर अपने नोट्स वाला भाषा लिखनी, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाओ जो कि आपको समझ में आ जाए, और खुद से बना के एग्जाम हॉल में जब लिखना है तो उसको तो खुद से बना के लिखना होगा। अब शॉर्ट नोट्स, अब पता चला कोई बच्चा है जो शॉर्ट नोट्स बना दिया अब 10-15 पेज का, क्या फायदा है, मत बनाओ उससे बढ़िया शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि 4 पेज 5 पेज 6 पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स पता चला कि बना दिया 10-15 पेज का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट समराइज फॉर्म होता है, ठीक। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है अगर सॉलिड स्टेट की, तो पहले तो उसका इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स बच्चे बोलेंगे कहाँ से हमको पता चलेगा इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो हेडलाइन जो होते हैं, हेडलाइन वो जो टीचर क्लास में लिखते हैं हेडलाइन, उसको बोलते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स। और इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसमें भी इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें आगे चलकर डिफेक्ट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो वो इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट है। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनानी है तो पहले टॉपिक्स लिख लो, उसके बाद उसके बारे में समराइज फॉर्म में कुछ लिख लो, ठीक है। तो क्यों बनाना है और कैसे बनाना है वो आपने देख लिया। शॉर्ट नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अपनी भाषा में लिखो जो कि खुद को समझ में आए, और ऐसा भी नहीं लिख लेना कि भोजपुरी में लिख लेना, ठीक। और लिख सकते हो तो लिख लो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जिस भाषा में लिखनी है उस भाषा में आप खुद से लिख सकते हो क्या, इससे पे मायने रखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखते हो वो ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको कैसे लिखना है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो क्यों बनाना है वो हमने देख लिया, कैसे बनाना है वो भी हमने देख लिया। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ज्यादा अहमियत होता है, क्लास 12 में हो, IIT जेईई में हो या फिर नीट में हो, हर एक जगह पे इंपोर्टेंस इसका होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है कि पूरे चैप्टर का सिलेबस याद रहता है, पूरा समराइज फॉर्म में आप याद कर सकते हो किसी चीजों को, और कम समय में याद कर सकते हो। हर एक टीचर हर एक लाइन में बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भैया तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ ही बनाओ। अंतिम टाइम में बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से जाते हैं शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करने के, भैया कोई टीचर है जो शॉर्ट नोट्स हमें दे दे। भाई शुरू से बनाते चलो ना, खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ, मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो इसी टाइप के जो गाइडेंस वाले वीडियो रहते हैं, जो मोटिवेशन वाले वीडियो रहते हैं, गाइडेंस वाले वीडियो होते हैं, एजुकेशन में यहाँ पे आपको पढ़ाए भी जाते हैं, प्लानिंग भी किए जाते हैं और सपोर्ट भी किए जाते हैं, वो इस चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।